यदि घर में वास्तु दोष है तो इसकी वजह से व्यक्ति मानसिक तनाव से जूझता है। उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। इसलिए आपको समझना चाहिए कि आपके घर में कहीं वास्तु दोष तो नहीं है, और यदि है भी तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए, ऐसा क्या करें कि आपको उससे निजात मिल जाए। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग वास्तु दोष पर ही चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, मिस्टीरियस साइंस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ बीनू मिश्रा और वास्तु से संबंधित इस वीडियो में विशेष जानकारी आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले हम ये जानना समझते हैं कि वास्तु दोष है क्या। जब भी आप घर बनवाते हैं और वास्तु नियमों का उस समय आप पालन नहीं करते हैं तो घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। और वास्तु जो है वो कार्डिनल एवं क्रमिक सिद्धांतों पर आधारित आर्किटेक्चरल एवं स्ट्रक्चर नियमों से संबंधित माना जाता है। वास्तु दोष वास्तव में इन आर्किटेक्चरल एवं स्ट्रक्चर्स दोषों से बना हुआ एक असंतुलन है। इससे ऊर्जा असंतुलित होती है और जिससे घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ती चली जाती है। घर में वास्तु दोष होने से ऊर्जा के प्रवाह पर नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़ने लगता है और वास्तु दोष घर में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को खराब कर देता है। नौकरी तथा व्यक्तिगत पहलुओं में सफलता आदि पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। नकारात्मक प्रभाव बढ़ते चले जाते हैं। दोष अगर आपके घर में है तो उसे आप कैसे पहचानें, उसकी पहचान कैसे करें। व्हाट आर द साइन ऑफ वास्तु दोष। कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष की समस्या है अथवा नहीं है। यहाँ वास्तु दोष को पहचान करने के कुछ संकेत हैं, जैसे कि घर में लोगों का हर समय यदि कोई ना कोई आपके यहाँ बीमार पड़ा रह रहा है तो यह वास्तु दोष का संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर आर्थिक स्थिति आपकी लगातार नीचे गिर रही है, अस्थिरता है घर में, तो यह भी वास्तु दोष का संकेत मान सकते हैं। घर में परिवार के सदस्यों के बीच अगर लगातार लड़ाई झगड़े और कलह होते रहते हैं तो यह वास्तु दोष के कारण बढ़ी हुई नेगेटिव एनर्जी का संकेत है। पूरे घर में उदासी हो तथा निराशा का भाव पैदा होता रहे तो यह वास्तु दोष का संकेत है। आपके घर में अगर नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिविटी है, लगातार घर में कलह है, लड़ाई झगड़े हैं, तो ये सब वास्तु दोष की वजह से भी हो सकता है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इसे समय रहते कंट्रोल कर लेना चाहिए। अगर आपके वास्तु दोष है, आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है, तो इसको दूर करने के आपको क्या उपाय करने होंगे यह मैं आपको अब बता रही हूँ। टिप्स टू रिमूव वास्तु दोष फ्रॉम होम। शीशे की सही जगह। सबसे पहले आपको जो आपने घर में शीशा लगा रखा है उसको एक यथावत स्थान पे आपको रखना चाहिए। घर में लगे शीशे का वास्तु शास्त्र में बहुत ही महत्व होता है। शीशे को लेकर दो मुख्य वास्तु दोष उपाय हैं। प्रवेश द्वार के सामने शीशा कभी भी ना रखें तथा ध्यान रखें कि शीशा बेड के सामने भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फर्नीचर की भी आपको सही जगह होनी चाहिए आपके घर में। वास्तुशास्त्र से माना जाता है कि फर्नीचर सही जगह ना होने पर बुरी ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। इसका एक उपाय यह है कि आप अपने फर्नीचर को वृत्त मतलब कि गोल या अष्टकोण के आकार में बनवाएं। तो यह मतलब अच्छा होता है, बढ़िया होता है, पॉजिटिव होता है। वास्तु आइटम विंड चाइम्स होता है। तो जैसे कि लोग आमतौर पर यह मानते हैं कि विंड चाइम्स सिर्फ सजावट के काम में आता है। ये सुंदर तो दिखते हैं और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को भी ये आकर्षित करने वाले होते हैं। वास्तु दोष से अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो विंड चाइम्स लगाने पर विचार आप कर सकते हैं अपने घर में, जिससे कि आप अपने घर का वास्तु सुधार सकते हैं, मतलब दोष को कम कर सकते हैं। आप वास्तु दोष को दूर करने के लिए मछली रखी जाती है। घर में एक्वेरियम रखना सबसे अच्छे उपायों में से एक माना जाता है। बेहतर प्रभाव के लिए इसे लिविंग रूम के उत्तर पूर्व कोने में रखा जाना उचित होता है। वास्तु दोष के लिए आप पिरामिड यंत्र भी रख सकते हैं। कांच तथा पत्थर से बना हुआ पिरामिड नेगेटिव एनर्जी को दूसरी जगह मोड़ने में आपकी मदद कर सकता है। पिरामिड के लिए सही जगह आपके घर या ऑफिस का प्रवेश द्वार होता है। घोड़े की नाल। वास्तु शास्त्र में यह मानते हैं कि घोड़े की जो नाल होती है वो सौभाग्य और नए अवसर लेकर आती है, लेकिन इसे उल्टा रखने से बचना चाहिए क्योंकि इससे किस्मत पर नेगेटिव असर होने लगता है।
घोड़े की नाल को लकड़ी के बोर्ड पर कीलों से आप ठोक सकते हैं और उल्टा कभी भी मत ठोके उसे। बेडरूम के रंग, इसका भी आपको खास ध्यान देना होगा। बेडरूम के रंग जो हैं वो पॉजिटिव एनर्जी लाने में बहुत ही प्रभावशाली होते हैं और मास्टर बेडरूम में पीला रंग अधिक पॉजिटिव ऊर्जा को आकर्षित करता है। यदि आप अपने मास्टर बेडरूम में येलो कलर का पेंट करवाते हैं तो वो बेहतर होगा आपके लिए। आप नीला या हरा रंग भी चुन सकते हैं। ये बहुत ही सूदिंग कलर्स होते हैं और बहुत ही पीसफुल भी माने जाते हैं। तो ये वास्तुशास्त्र की दृष्टि से काफ़ी अच्छा होगा। इसके अलावा लिविंग रूम में परिवार की तस्वीर, यदि लिविंग रूम के बीच में लगाई गई परिवार की सभी सदस्यों की तस्वीर उन्हें सुरक्षित रखने में मदद करती है। यह अब तक की सबसे महत्वपूर्ण वास्तु युक्तियों में से एक है, जिसका हर किसी को पालन कर लेना चाहिए। यह रिश्तों को मजबूत बनाए रखता है तथा रिश्तों को हमेशा कायम भी रखता है। अब आप अपने घर के वास्तु को सुधारने के लिए कुछ लाभकारी पौधे ला सकते हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र में आप तुलसी का पौधा लगा दें। आपकी नौकरी और जीवन के लिए तुलसी का पौधा बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसकी ऊंचाई 2 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई में सफलता के लिए, विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में सफलता अगर हासिल करनी है, आपको अच्छे नंबरों से पास होना है, आपको पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है, उसे आपको कंसंट्रेशन आपको चाहिए, तो परीक्षा की तैयारी करते समय अपना मुंह पूर्व की ओर रखना चाहिए। इससे एकाग्रता बढ़ती है और छात्र केवल महत्वपूर्ण चीज़ों पर ही ध्यान केंद्रित कर पाता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या फॉल्स सीलिंग के नीचे सोना वास्तु दोष हो सकता है? क्या आपको अपने घर में नेगेटिव एनर्जी की उपस्थिति महसूस होती है? क्या आप सुबह उठते ही चिंतित महसूस करते हैं? क्या इन सभी समस्याओं के पीछे का कारण आपके घर की फॉल्स सीलिंग या आपकी छत में मौजूद बीम हो सकती है? यह एक बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि बीम में अग्नि ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। इस प्रकार बीम के पास रहने से आपकी ऊर्जा जो है वो घट जाती है, उसमें कमी हो जाती है। यदि आप बीम के पास सो रहे हैं या आपके बच्चे के बेडरूम में अगर बीम है, तो बीम के कारण उन्हें कष्ट हो सकता है। आपके बेडरूम में बीम होने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी आपको हो सकती हैं, क्योंकि बीम की ऊर्जा पॉजिटिव नहीं होती है। इस घर की सुख समृद्धि के लिए सभी वास्तु उपाय करना आवश्यक है, इन्हें करना चाहिए। इंटीरियर में आप बदलाव कर सकते हैं, इसमें प्रभावी जो ज़रूरत महसूस आप कर रहे हैं उसमें चेंजिंग आप कर सकते हैं। एक बार में एक वास्तु पर ध्यान दें और ऐसे वास्तु उपायों को आप अपने जीवन में अपनाते रहें, तो आपका जीवन सुखी और खुशहाल रहेगा। आपका दिन शुभ हो। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार। प्रिय दर्शकों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।